कैसे मैं ये कहूँ I wanna be with you. Everybody's loved the poster here. There's a new photographer, I'm forgetting his name, who's done the photo shoot for us. अगेन फ़ोटो शूट को लेकर या पोस्टर्स को लेकर लोग ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं, बट हमारे जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में हर जगह, उसको देखकर बहुत लोग जो है मुझे रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, बोला आपका होर्डिंग देखा। सिर्फ होर्डिंग देखा नहीं, उसमें है कुछ, मतलब जो गाना एक फर्स्ट लव के बारे में बात करता है, केमिस्ट्री के बारे में बात करता है। आई थिंक पीपल आर एबल टू सॉर्ट ऑफ सी दैट इन द पोस्टर। ऑब्वियसली हम लोग जब बैठते हैं तो एक थॉट लेकर बैठते हैं कि हम लोग को गाने को कैसा गाना बनाना है, और वो विजुअली कैसा होगा और ऑडियो कैसा होगा, दोनों साथ का एक साथ जो है हम लोग हमेशा सोचते हैं। थॉट बहुत पहले से क्लियर था कि गाना ड्यूएट करना है, एंड अध्ययन के साथ में जैसे आप देख रहे हैं प्रिया ने ये गाना गाया है, एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक सवाल जवाब काइंड ऑफ अ सॉन्ग वैसा है, एंड उसका एंड मतलब यही है कि मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो भी हो जाए, आई वांट टू बी विद यू। सो दैट वाज द कोर ऑफ मेकिंग दैट सॉन्ग। जो प्रोसेस था उसका पूरा वो उसी के अराउंड रिवॉल्व हुआ, और वो कैसे बैठे बैठे आ गई, जैसे आ जाती है कभी कभी। आप सभी को प्यार हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, एंड थॉट बहुत क्लीशे है, लेकिन उसका तरीका दिखाने का तरीका हमने थोड़ा सा जो है अलग रखने की कोशिश की है। बहुत सिंपल रखा है उसे, प्योर रखा है उसे, सिंसियर रखा है उसे। आई गेस दैट्स व्हाट पीपल हैव बीन लाइकिंग अबाउट द सॉन्ग। जब से मैंने ये गाना डब किया था उसके बाद से आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग कब आएगा, बिकॉज ये सॉन्ग में एक मैजिक है। आप जब इसको सुनेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो स्टेप होता है ना, वो ऐसे ऑटोमेटिकली, और बहुत ही सिंपल, बहुत ऐसा कोई बहुत पोइट्री नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जैसा हर्षित ने कहा, सवाल है जवाब है, हीरो देखता है एक दूसरे को, हीरोइन देखते हैं एक दूसरे को एक बार। इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। और जहाँ तक आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, या तो वो केमिस्ट्री होती है या तो वो नहीं होती है। केमिस्ट्री कभी भी आप जो है उसको, यू कैन क्रिएट केमिस्ट्री, इट्स देयर, इट्स जस्ट द वाइब इज़ देयर। और जब मैं हीरा से पहली बार मिला तो मुझे इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं हमेशा कहता हूँ, बट कैमरा के सामने जब वो आई तो वो ऐसी चीज़ें करने लगी विच एक्साइटेड मी एज अ डायरेक्टर, फॉरगेट बीइंग एन एक्टर। तो उसके वो देखते हुए फिर मैंने ऐसे शॉर्ट्स और सीन्स डिज़ाइन करने शुरू किए, बिकॉज आई रियलाइज कि इसकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा आगे तक है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, विच यू सी इन द सॉन्ग एज वेल। मैं अपने आप को एक वर्सेटाइल, एक एंटरटेनर मानता हूँ। मैं हमेशा कहा है कि अपने फादर से इंस्पायर हुआ हूँ लाइफ में, तो ऑफ कोर्स एक्टिंग इज़ माय फर्स्ट लव, बट आई लव म्यूज़िक एज़ वेल। और म्यूज़िक ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब, जैसे कि आपने कहा, अगर शुरुआत की बात करें तो जब एक्टिंग में चीज़ें ठीक नहीं थी तब मैंने म्यूज़िक की तरफ ध्यान दिया लाइफ में, और म्यूज़िक की वजह से मुझे आश्रम मिली। हाँ, आश्रम सीज़न 3 में रोल ज़रूर छोटा था, लेकिन 2 में बहुत, आश्रम 1 और 2 में बहुत तारीफ़ थी टिंका सिंह की। और बिकॉज ऑफ म्यूज़िक माई एक्टिंग करियर वॉज रेजरेक्टेड अगेन, एंड अभी मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। हाल ही में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है नेक्स्ट वीक। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है यार, और लगे रहना, डटे रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड द जर्नी ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तेरा टाइटल है वांना बी विद यू, कभी आपने रियल लाइफ में कभी किसी को बोला है कि? बहुत लोगों को बोला है और रिजेक्ट हो चुका हूँ। इससे तो गाना बनाया मैंने उसके लिए, शायद वो देख ले कि मैं उसको कह रहा हूँ आई वांना बी विद यू, और वो आ जाए मेरे पास। वो कभी बताऊँगा कौन है वो, अभी नहीं बता। बताना असर ये हुआ क्यों, आँखों को तेरी जुस्तजू, सांसों में बसे तू ही तू, बाहों से रहे दूर क्यों, यूं रहे दूर तू दूर तू, कैसे मैं ये कहूँ I wanna be with you।
थैंक यू ऑल। और मैं ये कहना चाहता हूँ जाने से पहले कि थैंक यू ऑल फॉर कमिंग बिकॉज दिस मीन्स द वर्ल्ड, कि आप लोग आए, अपना वक्त निकाला यहाँ पर हमें कवर करने के लिए। और आई होप कि हमारी बातें, हमारा गाना लोगों तक पहुँच सके।